जो ये लेक्चर है यहाँ हम आपको पढ़ाने जा रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट्स के होते हैं, क्योंकि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है ये हमारे परमानेंट टिश्यूज की दूसरा ग्रुप है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज में इस चीज से डिफरेंट है कि यहाँ एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स, ठीक है, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या है, एक से ज्यादा जो है स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स जो है देट आर परफॉर्मिंग वो होते हैं, और दे दीज सेल्स आर देन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, ठीक है, या हम बोलेंगे कॉमन सेट ऑफ फंक्शन ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो होमोजीनियस लिखा है इस चीज को आप यहाँ ये कर लीजिए कि ये है हिटेरोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस नहीं होते हैं बल्कि यहाँ हिटेरोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस होता है किस केस में, इन केस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, यहाँ पे हिटेरोजीनियस होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ये हमारे प्लांट्स में दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक को हम कहेंगे जाइलम, यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा है फ्लोएम। तो ये दो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट्स में होते हैं। अब हम इसको डिटेल रेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाइलम लेंगे, ठीक है, जाइलम। तो जाइलम जो है ये हमारे प्लांट्स की वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, एंड आल्सो ये क्या साथ साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स जो रूट से लेके शूट्स तक या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाने का जो असली काम है या जो टिश्यू इसके साथ इन्वॉल्व है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज जाइलम, दैट इज कॉल्ड जाइलम। इसी जाइलम को हम हेडरूम, ठीक है, ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, HADROME। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जी हैबरलिट, जो है उसने इस्तेमाल किया गया था, एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट। दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर द फंक्शनल पार्ट ऑफ जाइलम। फंक्शनल इसलिए क्योंकि जाइलम का कुछ हिस्सा जो है वक्त के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, वो पुराना हो जाता है, गेट्स ओल्ड एंड गेट्स डिस्कार्डेड, ठीक है। तो जो रह जाएगा, जो असली काम करता है, हम उसको हेडरोम कहेंगे। बहरहाल ये जरूरी नहीं है उतना ये पॉइंट। तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग, जो ये हमारा जाइलम है, अब इसके दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये प्राइमरी जाइलम होगा या तो ये सेकेंडरी जाइलम होगा। ऑन द बेसिस ऑफ origin नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम। वन इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी जाइलम, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी जाइलम। नाउ द प्राइमरी जाइलम जो है, ये नाम से ही जैसे पता चलता है, प्राइमरी जाइलम क्या हो गया, प्राइमरी जाइलम जो है ये हमारे प्लांट्स की प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से निकल के आता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे हमारा प्रोकेम्बियम है, प्रोकेम्बियम की अब बात करेंगे, इनसे निकल के आ जाएगा। या आप उसे बोलो शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम जो है प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है, इन्हीं से ही अर्ली ड्यूरिंग द ग्रोथ, ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ जो है ये निकल के आता है। तो प्राइमरी जाइलम जो है ये क्या होगा, प्राइमरी इन ओरिजिन होगा, ठीक है। तो प्रोकेम्बियम से या शूट एपिकल मेरिस्टम से या रूट एपिकल मेरिस्टम से निकल के आते हैं ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, प्लांट के बिल्कुल अर्ली स्टेज में होगा, तो प्राइमरी हो गया इसलिए। दूसरा जो है हमारा है वो सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी नाम से ही पता चलता है, सेकेंडरी सेकेंडरी होता है जब बाद में बनेंगे, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी इन ओरिजिन इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मतलब हो गया ये पहले नहीं होता है, बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा उस वक्त प्लांट के कहां से निकल के आता है, वेस्क्यूलर केम्बियम से बनता है, ठीक है, वेस्क्यूलर केम्बियम से या लैटरल मेरिस्टम हम इसको कहेंगे, इनसे निकल के आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो वेस्क्यूलर केम्बियम है इसका इस तरह से एक रिंग बन जाता है ये कुछ डाइकॉट्स में, बाद में इस वेस्कुलर, क्योंकि आपको आगे की क्लास जो है उनमें पढ़ना है, इस तरह से इनमें होता है बीच में इस तरह से ये जो वेस्कुलर केम्बियम है या लैटरल मेरिस्टम है, इसकी कुछ पार्ट जो है इसको हम इंट्राफेस्कुलर केम्बियम बोलते हैं, बीच में जो होता है इंटरफेस्कुलम, इसकी एक रिंग बन जाती है जिसको वेस्कुलर केम्बियम रिंग बोलते हैं। इनके जो ये ग्रीन से जो मैंने बनाया, इसी से ही फिर बाद में निकल के आते हैं सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम वगैरह, ठीक है। तो ये बाद में बनता है, पहले नहीं होगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त बनता है। एंड दीज सेकेंडरी जाइलम्स आर ओनली प्रेजेंट इन केस, अभी कहाँ होता है,
ये यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ हमारे डाइकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, तो ये हमारे डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब प्राइमरी जाइलम जो है ये फिर से, क्योंकि आप इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में या टाइप्स में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक मेटाजाइलम हो गया, दूसरा हो गया प्रोटोजाइलम, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छी तरह से इस पिक्चर को, प्रोटोजाइलम। अब ये वो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रोटोजाइलम है, यहाँ देख लीजिए आप, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, यानी प्राइमरी जाइलम जो है इट कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में हम इनको अलग कर सकता है। तो प्रोटोजाइलम जो है यहाँ से दिखाया गया है, आप छोटे छोटे जो से नजर आ रहा है, तो ये प्रोटोजाइलम जो है, दीज आर द जाइलम विच इज फॉर्मेड, पहले जो बन गया है, प्रोटो नाम से पता चला, प्रो पहला, ये पहले फर्स्ट फॉर्मेट जाइलम होते हैं, और इनकी वेसल्स जो है, इन जो ये आपको छोटा यहाँ दिखा है, इसमें एक सेल होगा जिनको हम वेसल्स कहते हैं, उनकी वेसल्स की जो डायमीटर होता है वो काफी नैरो होता है, ठीक है, छोटा होता है, तो इस वजह से ये छोटे लगते हैं। बेशक ये यहाँ से छोटे लगेंगे, लेकिन ये टिश्यूज जो है, या ये प्रोटोजाइलम, जो ये जाइलम है, ये पहले बना हुआ होता है, ठीक है। और मेटाजाइलम नाम से पता चलता है ये बाद की बनी हुई जाइलम से, इनमें जो वेसल्स जो है यूजुअली इनकी डायमीटर जो है थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनमें मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इनकी अरेंजमेंट एक्चुअली अलग होता है, किसमें, इन केस ऑफ रूट्स, यानी रूट्स में और स्टेम में, ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जो रूट्स होते हैं, यहाँ देखा है, रूट्स में क्या होता है कि जो हमारा प्लांट्स का क्या होगा, रूट्स में प्लांट्स के जो ये प्रोटोजाइलम्स होते हैं, ये प्रोटोजाइलम्स जो है ये अंदर की तरफ होता है, टुवर्ड्स, इट इज फेस टुवर्ड्स कहाँ की तरफ, सेंटर, और प्रोटोजाइलम जो है ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी होगा, चाहे, ठीक है। तो रूट्स में ये वाला कंडीशन से अरेंजमेंट इनकी, द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में वेरी, तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ रूट्स, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर, या पिता आप बोलेंगे इस, तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्सआर्च कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा गया एक्सआर्च, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जहां पे प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होगा, छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यहाँ क्या होगा कि दूसरे अरेंजमेंट टाइप में क्या होगा कि द प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइड। तो ऐसा अरेंजमेंट जो है प्राइमरी जाइलम की कहाँ पे होते हैं, ऐसा हमारे स्टेम में होता है, कहाँ पे होता है, स्टेम में। तो एक्स आर्च कंडीशन जो है ये किसमें होगा, रूट्स में होता है, और एंड आर्च कंडीशन जो है ये स्टेम में होता है। क्या डिफरेंस है एक्स आर्च और एंड आर्च में, एक्स आर्च में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, एंड आर्च ऐसा होता है रूट्स में, एक्स एंड आर्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, ऐसा होता है स्टेम्स में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की बात है। चलिए साहब, अब ये हो गया हमारे जहां तक इसकी अरेंजमेंट की बात है, ठीक है, एक्स आर्च एंड आर्क। अब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, पहले बताया मैंने आप लोगों को कि हमारा जो जाइलम जो है ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पहले बताया, यहाँ पे स्ट्रक्चरली डिसिमिलर टाइप का सेल्स है, वो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का सेल्स है, शेप के लिहाज से जो एसोसिएटेड है, हम उनको एलिमेंट्स ऑफ जाइलम या हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम कहेंगे। तो इसमें आपको एक मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं जाइलम ट्रैकीड्स, ठीक है, ये मिलेंगे आपको, इस टाइप की सेल जो यहाँ पे है सेंटर। दूसरा टाइप का आपको इनमें सेल्स मिलेंगे स्ट्रक्चरली अलग, जिनको हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, इनको यहाँ से बना है जाइलम वेसल्स। सो दो टाइप हो गया। और तीसरा इसमें आपको मिलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स आप लोगों ने पहले पढ़ा, ये वही है। और उसके अलावा इनमें आपको मिलेंगे जाइलम फाइबर्स, वो फाइबर्स सिक्लेरनकाइमेटस फाइबर्स जो जाइलम में होगा। तो चार डिफरेंट अलग शेप के हिसाब से ये सेल्स हैं, क्या है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, तो है ना चार। तो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये सेल्स है ये एक हो गया है, एंड दे परफॉर्म ए सिंगल कॉमन फंक्शन, वो हो गया द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो दैट इज वाई दिस इज नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। तो
Xylem consists of four types of elements, that is tracheids, vessels, some fibers and xylem parenchyma. ठीक है, अब जहां तक ट्रैकीड्स की बात है, ट्रैकीड्स की जहां तक बात है, ट्रैकीड्स क्या है, ये इलांगेटेड इस तरह की सेल्स हैं। ट्रैकीड्स आपको जब मिलेंगे तो ये इस तरह की कुछ इलांगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ इलांगेटेड सेल्स होते हैं। इनके एंड्स जो है वो टैपरिंग होते हैं, टैपरिंग मतलब पॉइंटेड होगा इस तरह से। ठीक है, जो मैंने बनाया। और इसकी एक बात खास याद रखेंगे आप लोग, जो ये इसके अंदर वाली वॉल है, इनर वॉल जो इस ट्रैकीड्स की होते हैं। ठीक है, ना इनर वॉल जो है इसमें हद से ज्यादा थिकनिंग हो गई होती है, किस चीज की, थिकनिंग ऑफ, इनमें क्या होता है, थिकनिंग हो गई होती है, लिग्निन की थिकनिंग इसमें डिपोजिशन हो गई होती है इसके अंदर वाली साइड से। ठीक है, लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है, उस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इनकी वॉल जो है हाईली थिकन्ड होता है। ठीक है, और वक्त के साथ साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये क्या हो जाता है, दीज सेल्स, दीज एलोंगेटेड सेल्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाता है, और जो ये सेल है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। किस पे, मेच्योरिटी होते होते ये डेड हो जाएगा। और बीच में रहता है इस तरह से एक कैनाल रह जाएगा, दिस कैनाल जो बीच में रह गया, इस कैनाल के जरिए क्या चला जाता है, ये जो कैनाल रहेगा बीच में, इस कैनाल के जरिए फिर इसमें वाटर जो है ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझो, पहली बात ये है कि इलोंगेटेड सेल्स हैं, और दूसरी बात ये है कि अब इनमें इनकी जो वॉल्स होते हैं ये थिकनेड होता है। किस वजह से थिकनेड होगा, क्योंकि इनमें डिपोजिशन हो जाता है किसकी, लिग्निन की। ठीक है, अब ये थिकनिंग भी अलग अलग टाइप की होती हैं, दीज थिकनिंग्स आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, आप देख लीजिए, जो ये थिकनिंग है इनकी, यहाँ देख लीजिए आप, ये मैंने एक आसान सा, ये है हमारे ट्रैकीड्स, देख लीजिए आप। ठीक है ना, इलोंगेटेड यहाँ पे देख लो, तो ये कुछ इसके सेल्स हैं ट्रैकीड्स के, और ये इनकी थिकनिंग दिखाई गई है अंदर से, इस तरह से अलग अलग टाइप की इनको लिग्निन, यानी जो अब लिग्निन इन पे डिपोजिशन हो जाएगा, दे फॉर्म्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि एन्युलर है, इसमें रिंग जैसा है, स्पाइरल, रेटिकुलेट, सेक्लेरिफॉर्म, तो अलग अलग शेप धारण कर सकता है ये अलग अलग स्पीशीज में, किसकी, जो ये ट्रैकीड्स की थिकनिंग की। ठीक है, लेकिन इनमें एक खास चीज और भी होता है, दीज पिट्स आर प्रेजेंट हियर नाउ, देख लीजिए ये पिट्स होते हैं इनके, यानी कि यहाँ पे एक ट्रैकीड्स होगा, मान लो यहाँ से इस तरह से, तो जहां पे एक ट्रैकीड्स सेल जो है खत्म हो जाएगा, दूसरा ट्रैकीड स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, दूसरा ट्रैकीड, तो वाटर यहाँ से बीच में से इसके स्पेस से होते हुए आ जाएगा, तो दूसरे में कहाँ से चला जाएगा, ये इन्हीं पिट से, पिट्स मतलब हो गया, यहाँ छोटे छोटे पर पोर्स होते हैं, देखो यहाँ दिखाया गया है, इनमें छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं पोर्स के जरिए जो है फिर क्या चला जाता है, जो है एडजस्टिंग, नेक्स्ट जो आप ट्रैकीड्स होगा उसमें पानी चला जाएगा, और इस तरह से ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब ये पिट्स भी जो है, इनमें भी कुछ पिट्स जो है वो सिंपल होते हैं, सिंपल पिट्स होते हैं, कुछ में जो है कॉम्प्लेक्स पिट्स यानी बॉर्डर पिट्स होते हैं। वो क्या होगा उनमें डिफरेंस पिट्स की, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे, पिट्स जो है ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ पिट्स जो है इस तरह से बॉर्डर, यानी कि उनमें क्या होता है कि एक स्पेशल थिकनिंग हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया है बॉर्डर, और कुछ सिंपल से सिंपल पिट, और इसमें डिफरेंस ये है कि मान लो एक, ये इस तरह से होगा, देखो सिंपल पिट्स में सिंपली इस तरह से पिट्स होते हैं, और लेकिन बॉर्डर की पिट्स में क्या हो जाएगा, जो बॉर्डर पिट्स हैं या इनमें, इनमें थोड़ा सा इस तरह से एंड जो है सख्ती सोलन चाचा थोड़ा इस तरह सोल हो जाता है। ठीक है, ये ये जो मैंने यहाँ पे थिकनिंग बनाया इस तरह से होता है। ठीक है, ये थिकनिंग जो है ये आपको इस तरह से यहाँ नजर आ जाएगा। तो ये बॉर्डर पिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे अक्सर जिम्नोस्पर्म्स में इस तरह की पिट्स देखा गया है, सिंपल पिट्स जो एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो ये पिट्स कहाँ होगा, मैंने पहले ही बताया, ये होता है किस जगह पे, जहाँ पे दो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, दो ट्रैकिड्स जहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की बात है। उसके अलावा ये डेड होते हैं, मैंने पहले बताया, ये चूं ही मेच्योरिटी हो जाएगा डेड हो जाते हैं, इसमें बीच में एक कैनाल रह जाएगा जिसके जरिए क्या चला जाता है, जिसके जरिए हमारे वाटर जो है ये चला जा सकता है। ठीक, अब जो ये ट्रैकीड्स है, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल ट्रेचोफाइट्स। ट्रेचोफाइट्स कहने का मतलब है कि तमाम जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स है, जिनमें क्या होता है, जिनमें ये जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होता है, उसके साथ साथ ये जो है ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव करेक्टर्स, बहुत पुराना।
क्या है, प्रिमिटिव है। और फंक्शन की जहां तक बात है, प्रिमिटिव इसलिए क्योंकि ये हमारे जो टेरिडोफाइट्स है इनमें भी होता है, हमारे जिम्नोस्पर्म्स में भी है, एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकिड्स के अलावा जो है वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने के लिए एक और जो है सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे, जो नेक्स्ट आप इसके बाद पढ़ोगे, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और इसके अलावा क्योंकि इसमें थिकनिंग होती है इस वजह से ये मैकेनिकल एक सपोर्ट भी दे देता है। दूसरा हमारा नंबर सेकंड जो है वो है वेसल्स या ट्रैकिया, ठीक है। वेसल्स आर ट्रैकिया हम इनको बोलेंगे। तो वेसल्स जो है ये ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इस तरह से सिलेंड्रिकल। इनमें भी इनकी एंड जो है, एंड वॉल थोड़ा सा इस तरह से ओब्लीक होगा। ओब्लीक कहने का मतलब इस तरह से क्या होगा, ठीक है, एक सेल जहां खत्म हो जाएगा दूसरा सेल जो है वो थोड़ा सा टीडा इस तरह से होगा, ओब्लीक इसको हम कहते हैं, इस तरह से अगर होगा कलम की तरह, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। ये जो ट्यूब लाइक सेल्स है ये एक के ऊपर दूसरा सेल जो है इस तरह से दी सेल्स आर प्लेस्ड वन अबो अनदर एंड दस फॉर्मिंग ए ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब बन जाएगा, एक ट्यूब सिस्टम बनता है, ठीक है। हम जिसको हम बोलते हैं वेसल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल सेल्स को हम फिर वेसल मेंबर्स भी कहते हैं, इनकी क्या कहते हैं, वेसल मेंबर्स, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि अभी मैंने बताया कि ये सेल जो है इस तरह से ओब्लीक होगा, तो इनमें क्या हो जाता है कि जो ये इनका ओब्लीक वाला एंड है वो इस तरह से इनमें, ये मान लो एक ओब्लीक, तो इनके जो यहाँ एंड साइड है इसमें क्या होगा, इनमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, जिसको हम सीव प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से दूसरा फिर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, एक और सेल होगा यहां से आगे इस तरह से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से इनका एंड वॉल जो है ये ओब्लिक होता है, इन पे पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके जरिए जो है एक सेल से या एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में चला जाता है क्या, वाटर और मिनरल्स। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में है ज्यादा, ये हमारे एंजियोस्पर्म्स में एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। किन में होता है, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में। और ये एब्सेंट होता है किसमें, एब्सेंट है ये हमारे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में ये जो है ये एब्सेंट है। दो देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शन है, जैसे कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आपको मिलेंगे एफिडेरा, वेलवेट्सिया और नीटम, ये तीनों जो है ये क्या है, ये जिम्नोस्पर्म्स है, लेकिन इनमें वेसल्स होते हैं। इसी तरह से सेलाजिनीला है, इक्विजिटम है या टेरिडियम है, ये तीनों है टेरिडोफाइट्स, लेकिन इनमें भी आपको नजर आएगा क्या, इनमें भी आपको वेसल्स नजर आएगा, ठीक है। और ये वेसल्स भी क्या हो जाता है कि जब ये ट्यूब लाइक सेल जो है ये वक्त के साथ साथ इनकी वॉल्स पे भी थिकनिंग हो जाती है, किसकी, लैग्निन की, और उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाएगा और ये डेड हो जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। एक सेल और दूसरा सेल जब तो कंप्लीट जब हो जाएगा, ये इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे आप ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखो दो सेल से इस तरह से पहले लिविंग होता है, ये एक और ट्यूब, यहाँ से अलग अलग इनके ट्यूब्स दिखाया गया है, देखो ये एक सेल दूसरा तीसरा इस तरह से। फिर वक्त के साथ साथ जो है इनके अंदर एक सेंट्रल केविटी इस तरह व्हीक्यूल निकल के आता है। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस एक साइड में जाके एक स्टेज आ जाता है जहां पे पूरा इसका प्रोटोप्लाज्म देखो खाली हो जाएगा, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, सेल डेड हो जाता है। और इन दोनों दो सेल्स के बीच का, यानी दो वेसल्स के बीच का जो इंटरवेनिंग वॉल है वो डिसॉल्व हो जाता है, और आखिरी स्टेज में आपको इस तरह से पूरा एक चैनल बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक चैनल बन जाएगा। तो उसी चैनल के थ्रू फिर वाटर और मिनरल जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ मैंने बनाया इसका एक देखो, इनके भी ये यहाँ से पोर्स होते हैं, इस तरह से एक ट्यूब बन जाएगा, है नलका जैसा आपको लगता है, ये वेसल्स है, ठीक है। और ये वेसल्स जो है इनका फंक्शन अगर आप देखेंगे, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करता है, तो मतलब वाटर्स को ले जाएगा रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बॉडी में, ठीक है। तो ये एक चीज है इसमें। अब उसके बाद तीसरा जो हमारा आ जाएगा वो उसमें जाइलम पैरेन्काइमा आता है। जाइलम पैरेन्काइमा नाम से ही पता चलता है, क्योंकि ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं, इनके सारे फीचर्स आप पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि इनमें पैरेन्काइमेटा सेल्स मतलब लिविंग होंगे, इनके साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं ये तमाम जाइलम में अवेलेबल होगा, जहां भी जाइलम है वहां आपको ये नजर आएगा। तो ट्राइचोफाइट्स की जितने भी जाइलम्स है जिनमें भी है सब में अवेलेबल होगा। फंक्शन क्या है फिर इनका,
फंक्शन यही है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है ये स्टोर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। रेडियल कंडक्शन क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैकीड्स हैं हमारे या वेसल्स हैं हमारे, ये तो कहाँ से कहाँ लेता था, ये हमारे स्टेम के इस तरह कंडक्शन में मदद करता था, ठीक है। ये इस तरह कंडक्शन आप इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यहां से इधर कौन लेगा साइड में, तो ये हमारा जो है रे पेरन कायमा लेते हैं या यही जाइलम पेरन कायमा लेते हैं, जैसे कि रे पेरन कायमा यहाँ लिखा गया है, ठीक है। रेडियल साइड में ले जाता है, तो ये एडिशनल फंक्शन है इसके अलावा, स्टोरेज के अलावा इनकी जाइलम पेरन कायमा की। तो लास्ट नॉट लीस्ट जो है हमारा आ जाता है इसमें जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स ये भी वही फाइबर्स है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, सिकुलर एंकाइमेटस फाइबर्स, इस तरह से जो लंबे होते हैं सेल्स है ना, तो ये भी सिंगल या ग्रुप में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। जाइलम के इर्द गिर्द नजर आ जाएंगे, चाहे वो वेसल्स हो चाहे ट्रैकिड्स हो, इनके इर्द गिर्द नजर आते हैं आपको। इनका वॉल्स हाईली लिग्निफाइड होता है, ये डेड होता है, ये आप लोग सब लोग पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो ये भी जो है ये हार्ड होते हैं, तो ये इनका फंक्शन क्या है, ये लिग्निफाइड होते हैं हाईली, तो इनका मदद भी यही होता है कि जो जाइलम है उसको एक एडिशनल क्या दे, एक सपोर्ट दे, एक स्ट्रेंथ दे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे, ठीक है। तो ये चार डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हो गया, चार डिफरेंट टाइप के सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद किसके साथ, जो एसोसिएटेड है किसके साथ, जाइलम के साथ है, ठीक है। तो क्या क्या है, जाइलम ट्रैकीड्स, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जल्दी जल्दी फिर से लास्ट में, ये वो ट्रैकीड्स हैं जो मैंने बताया एलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, टेपरिंग एंड्स इनके होते हैं। फिर हो गया जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल जो ट्यूब जैसे होते हैं। फिर हो गया जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं, इसका वाहिद जो जाइलम का लिविंग वाला पार्ट। उसके अलावा जाइलम फाइबर्स, ये इनके साथ मैकेनिकल एक सपोर्ट के लिए होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है किसमें, प्लांट्स में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।